कुछ पोर्शन डिलीट किया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि कौन सा पोर्शन इन्होंने डिलीट किया। ठीक है, एक बार जब हम 3D पे आएंगे तो मैं पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या उसका सिलेबस है, क्या है क्या नहीं। क्लियर है? यस सर, प्लीज बता देना जब करा। ठीक है, चलो ओके, हो गया वेट। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने सबसे पहले देखा था भाई वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में भी जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इस तरह के वेक्टर हमने सारे टाइप्स देखे थे। थर्ड, एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे 2 वेक्टर को ऐड करना है। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हमने ज्योमेट्रिकली क्या यूज किया था, या तो एक पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं या फिर ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं। हाँ है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और उसके बाद हमने वापस से लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी के लिए क्या कंडीशन है। सॉरी, कोलिनियरिटी या फिर पैरेलल, 2 वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसमें आपस में क्या कंडीशन आएगी, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने ट्राई किए थे। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं वापस से, खासकर ये वाला पॉइंट। और आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे और उस पर अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आज किसी को मिस नहीं करना है। ठीक है, आज के लेक्चर में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे और इसी का एप्लीकेशन आगे आने वाले सारे लेक्चर में यूज होगा। ठीक है, तो हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। भाई वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज अ मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और सारे टाइप्स हमने देखे थे। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर 2 वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन 2 वेक्टर को अगर मैं बोलता हूं अगर ये 2 वेक्टर मेरे कोलिनियर कोप्लेनर है, सॉरी कोलिनियर या पैरेलल है, तो इनमें आपस में क्या कंडीशन होगी बताओ सर। A is equals to lambda B। वेरी गुड, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। मतलब किसी एक वेक्टर को मैं दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल लिख सकता हूँ, लैम्डा इज ए स्केलर, है ना। स्केलर मतलब कोई भी कोई कांस्टेंट होगा। क्लियर है? एनी रियल नंबर। क्लियर है ना? ए इक्वल टू लैम्डा बी, मतलब अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, मतलब वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल या फिर कोलिनियर। ये सबको क्लियर है यहां तक? बोलो, एनीवन को डाउट? ठीक है, अब देखो इसको है ना लिखने के अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट बनाए गए, ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए वेक्टर, अब ये लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप किसी तरह भी लिख सकते हो, 1 बाय लैम्डा लिखो, 2 लैम्डा लिखो, 3 लैम्डा लिखो, कुछ भी लिखो। तो मान लो इस लैम्डा की जगह मैं अगर लिख दूं x अपॉन y, ये भी वेयर x एंड y आर रियल नंबर, y नॉट इक्वल टू 0 टाइम्स b वेक्टर, ये y मान लो उधर चला गया। या फिर इसको आप एक काम करो, a अपॉन b के टाइप्स भी लिख दो, ताकि एक और a b या फिर कुछ और लिख लेते हैं, मान लो अल्फा अपॉन बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, बीटा टाइम्स ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ पे अगेन आप देखोगे ए वेक्टर के साथ एक स्केलर है, बी वेक्टर के साथ स्केलर है, ये दोनों इक्वल है। अगेन ये कंडीशन किसकी है कि 2 वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर, है ना। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे मान लो लैम्डा की जगह मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, लैम्डा की जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, स्केलर है ना, स्केलर को तो अपन किसी तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो एक्स मान लो उधर चला गया, तो एक्स ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बी वेक्टर, इस माइनस को भी उधर भेज दोगे तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0, है ना। yes, तो ये भी एक कंडीशन है, ये भी आप बुक्स में देखोगे एक दो थ्योरम्स में। क्या, अब मेरी बेसिकली मैंने 3 चीजें सिखा दी आपको, ध्यान समझना। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल, तो उनमें आपस में क्या कैसे रिलेशन हम क्वेश्चंस में देख सकते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, पहली चीज। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। अगर इस तरह से भी दिया हुआ ये कंडीशन, तो इस कंडीशन का मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कोलिनियर है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। आगे जाके मैं आपको एक टर्म और सिखाऊंगा, लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्स ए प्लस वाई बी, तो इस तरह से ये वेक्टर दिया हुआ है, तो ऐसे वेक्टर इसको अपन बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। इसको कॉन्सेप्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बस अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऐसे वेक्टर को अपन लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं, जो वेरिएबल के साथ कनेक्ट होके इस तरह से बनता है, मतलब सॉरी कांस्टेंट के साथ इस तरह से बनता है। तो कहने का मतलब ये आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलिनियर है या पैरेलल है, तो उसमें आपस में 2 तरह के रिलेशन हो सकते हैं। पहला, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, एंड सेकंड रिलेशन एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, वेयर एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट और एनी रियल नंबर। बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इससे इंपॉर्टेंट एक वो थ्योरम बनी, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक थ्योरम क्या बनाई गई, उस थ्योरम को ध्यान से समझना, उस रिजल्ट को ध्यान से रखना। उन्होंने ये बोला कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी
R2 नॉन जीरो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर एंड XA प्लस YB, XA वेक्टर प्लस YB वेक्टर इक्वल टू 0, ये भी दिया। ठीक है, उन्होंने बोला अगर मान लो दो वेक्टर हैं ए और बी, वो आपस में नॉन जीरो है, मतलब वो दोनों जीरो वेक्टर नहीं है और नॉन कोलिनियर है, लेकिन अगर फिर भी XA प्लस YB जीरो आ रहा, अच्छा XA प्लस YB जीरो कब आता, ये कंडीशन कब आती है? और जब कोलिनियर होता है। वेरी गुड, जब कोलिनियर होता है। वेरी गुड, तो अगर वेक्टर कोलिनियर है तो XA प्लस YB जीरो आएगा, ये तो मुझे पता है, ये तो हमने ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर कोलिनियर है तो जीरो आना चाहिए, कोलिनियर है तो जीरो आना चाहिए, लेकिन अगर नॉन कोलिनियर है, नॉन जीरो फिर भी जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से एक रिजल्ट क्या आएगा? ये जीरो कब पॉसिबल है? एक ही कंडीशन है, जब दोनों के कोएफिशिएंट जीरो। वेरी गुड, दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो? जीरो, एक्स और वाई क्या हो? जीरो। बहुत बढ़िया, ये लास्ट क्लास में बताया था क्या मैंने? यस यस सर, लैम्डा और म्यू के टर्म्स। हाँ, लैम्डा पे हमने क्वेश्चन भी किया था, लेकिन इस थ्योरम को आप ध्यान रखना, ये बुक्स में इस तरह से आपको थ्योरम, इसका मतलब आप समझ में आ गया ना, फिजिकल मीनिंग क्या मतलब है ना? आपको अगर Yes, ऐसी sir. कंडीशन दे कि XA प्लस YB अगर आपको जीरो वेक्टर आ रहा है एंड द वेक्टर आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, फिर भी अगर जीरो आ रहा है, तो इसकी एक ही कंडीशन क्या है कि A वेक्टर के साथ जो कोएफिशिएंट है X, Y वेक्टर के साथ जो कोएफिशिएंट है Y, X और Y इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये इस पे हमने दो क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में किए थे। ठीक है, हमने क्या करा था, इस इक्वेशन को इक्वेट कर दिया था नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, फिर कोएफिशिएंट को जीरो से इक्वेट करते थे, वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू होगी थी। हाँ है ना? ठीक है, यस सर। ओके ग्रेट, बस इसी को रिकॉल मुझे कराना था वापस से। अच्छा ठीक है, एक चीज और रिकॉल करानी है मुझे, ये बताओ कि अपन ने जब वेक्टर एडिशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वेक्टर एडिशन। तो अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर है मान लो बी, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? सर ई डायगोनल वेक्टर से मतलब बीच एक में लाइन से ले निकाल। जाए। हाँ बीच में से, लेकिन क्या तो करते थे अपन? इसके पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम बनाते थे और यहाँ से पैरेललोग्राम कोई लाइन निकालते थे, वो वेक्टर क्या होती थी? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ है ना? ये इनका क्या होता है? रिजल्टेंट होता था। हाँ है ना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, क्या उसमें मैंने आपको इस दिन ये एक बात भी पूछी थी, क्या ये जरूरी है कि ये एंगल को भी बाइसेक्ट करे? नो सर। नहीं, No, ये sir. जरूरी No, है क्या? sir. नहीं, ये एंगल जरूरी नहीं बाइसेक्ट करिए, एंगल कुछ भी हो सकता है। हाँ है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब चलो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन, इसके बाद एक और जो क्वेश्चन हम करेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ो पहले क्वेश्चन को ध्यान से। इस तरह का जेईई में क्वेश्चन आ चुका है। हाँ निशांत, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेस किया? ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले तो अपन इंटरनल ही निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बोला गया कोई ओए वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर है ओबी वेक्टर। अब ओ है आपका, ओए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप प्लस 4 जे कैप, ओबी वेक्टर दिया हुआ है आपको 4j माइनस 3k। बोला ओसी इज द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, और ओसी का मैग्नीट्यूड दिया, तो ओसी वेक्टर क्या होगा ये पूछा गया। तो बेसिकली इन दोनों वेक्टर का एक बाइसेक्टर वेक्टर, मतलब जो दोनों वेक्टर को इक्वल एंगल से बाइसेक्ट करे, एक वेक्टर ऐसा होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो अपन को ये पता करना है ओसी वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हो, मतलब ओसी वेक्टर को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में निकालना है। आप कोई आइडिया बता सकते हो क्या तरीका अपना है इसके अंदर? सर सर, दोनों वही- के यूनिट वेक्टर निकाल के उनके बीच में वो पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ? क्यों? सर सेक्शन फॉर्मूला। सर Section ओसी तो इन दोनों का OS रिजल्टेंट दोनों- ही होगा ना। रिजल्टेंट थोड़ी जरूरी है। दोनों रिजल्टेंट वेक्टर का दोनों अच्छा, वेक्टर्स ओसी के अलोंग प्रोजेक्शन सेम होगा। दोनों वेक्टर का ओसी के अलग नहीं, कि उससे ओसी कैसे मिलेगा? सर उस के बारे में करेंगे उसके सर बाद। पहले एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे सेक्शन इसका। फॉर्मूला कैसे है? सेक्शन फॉर्मूला के लिए तो अपन को ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में तो क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप किसी एक लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला तो हम तब यूज करते थे ना जब हमें बेसिकली ऐसा दिया होगा, एक पॉइंट पता है ए, दूसरा पॉइंट पता है बी, कोई पॉइंट है एम जो पी है मान लो, जिसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए पता है बी पता है, तो मैं पी निकालता हूं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करें बताओ? एक बार सी है, मतलब एक बार सी है तो हम इंटरनल के लिए रिजल्टेंट निकाल लेते हैं और एक्सटर्नल के लिए
रिजल्टेंट को माइनस कर रिजल्टेंट क्यों निकालें, मतलब कि अच्छा एक बच्चा ये बोल रहा है सर ये ए वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये जो सी वेक्टर होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाऊंगा, क्या ऐसा जरूरी है? नहीं सर। बोलो, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मान लो वो जब चीजें पढ़ते थे, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो ये कोई पैरेललोग्राम है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम जिसकी दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल, तो अब जब मैं इसका डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो क्या वो डायगोनल एंगल बाइसेक्टर भी होगा क्या? सोच के बताओ, अगर पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे क्या वो एंगल बाइसेक्टर होगा? सर ये तो आइसोसेलेस में भी पढ़ते थे। हाँ, मतलब बेसिकली पैरेललोग्राम ऐसा अगर मान लो ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को मैंने बोल दिया इक्वल है, मान लो ये पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो क्या ये एंगल, ये जो डायगोनल बनाया मैंने, क्या ये एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। Yes, sir, हो जाएगा। अब आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, है ना? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, बोलो यस सर। यस सर। ये रहे। तो अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल है, मतलब जो डायगोनल होगा वही आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर, है ना? यस सर। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ओए की लेंथ आप बता सकते हो कितनी है? ओए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हाँ मैग्नीट्यूड निकाल, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 आ रहा है। 5 आ जाएगा, वेरी गुड। और ओसी का मैग्नीट्यूड सर इसका भी 5 है। 5 आ जाएगा। ये भी कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, यस सर। है ना? मतलब इस वेक्टर के अलोंग, मतलब इस वेक्टर के अलोंग जो वेक्टर आएगा वो आपका रिजल्टेंट ही होगा ए प्लस बी वेक्टर, है ना? यस मतलब आपका रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब बेसिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर की जो साइड की लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर, ये भी 5 यूनिट का, ये भी 5 यूनिट का, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट होगा वही आपका क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इसके मान लो ये अपन ने डी वेक्टर नाम दिया, इसको क्या नाम दीजिए, डी वेक्टर। तो बेसिकली अब मुझे ओसी वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर कैसे निकाले, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना? मैग्नीट्यूड तो हमें दिया हुआ है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, है ना? आपको ये सीखा था किसी भी चीज का डायरेक्शन निकालना, मतलब इस वेक्टर के अलोंग यूनिट। अब यहाँ पे मान लो इसको डी वेक्टर नाम देते हैं, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, डी कैप, बोलो। यस सर। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करोगे तो बताओ कितना आएगा एडिशन? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप 8j कैप माइनस 3k नहीं, प्लस के कैप, प्लस k कैप। वेरी गुड। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस k डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 16 प्लस 9 प्लस 26, है ना? तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ओसी वेक्टर 5/√26 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, है ना? क्या बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे क्वेश्चन आएगा ही, क्लियर है? मतलब आता है जनरली। तो आपको ये देखना है कि अगर मेरे दोनों साइड्स इक्वल हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अगर दोनों साइड तभी बाइसेक्ट करेगा ना। एक सर इसको पूछेगा लॉजिक थोड़ा सा मतलब हाँ, लॉजिक सर समझ जब नहीं आया? दोनों साइड्स बराबर होंगी तभी बाइसेक्ट करेगा। हाँ, तभी बाइसेक्ट करेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा जिसमें दोनों साइड बराबर नहीं है, इसके बाद ये समझ में आया क्या? हाँ, सर Yes, एक बार sir. एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बता दो, मेरी क्लास अभी लेट ज्वाइन हुई थी। अच्छा एक्सटर्नल तो बताया नहीं, सिर्फ इंटरनल बताया, क्लियर है? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, एक्सटर्नल कैसे निकालोगे? माइनस कर देते हैं, मतलब रिजल्टेंट में। एक्सटर्नल कौन सा होगा? जैसे मान लो एक वेक्टर तो सर आपका ये है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा उससे। सर एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करके फिर रिजल्टेंट निकालो। हाँ, ये भी कर सकते हो। उसका उधर उधर वाला एक्सटर्नल आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा एक्सटर्नल, यस है सर। ना? ठीक है, तो आप किसी एक को अपोजिट कर देना और फिर उनका सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई देना। मैंने एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट नहीं, मेन यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इंपॉर्टेंट था, क्लियर है आपको? ये बात समझ में क्या करा मैंने कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायरेक्टली अगर रिजल्टेंट को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोनों साइड्स को क्या करना पड़ेगा, सेम करना। अगर दोनों साइड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट सिखाना था। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, चलो अब इसी में एक क्वेश्चन अच्छा था बनता। मान लो इस बार मैं ओ वेक्टर कुछ ले लेता, आई कैप प्लस जे, आई कैप प्लस मान लो जे कैप, और चलो इसको अपन थोड़ा अच्छा ले लेते, 4 और 3 ले लेते ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। और ओबी वेक्टर मान लो मैंने ले लिया, कुछ भी ले लो, 6 आई कैप प्लस माइनस 8 जे कैप, क्लियर है?
ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, हाँ है ना? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या अलग अलग? सर अलग 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 अलग। हाँ, अब मेरे को बोला अगेन सेम चीज, इस ओसी द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो आपको पता करना है, जिसका मैग्नीट्यूड आप कुछ भी ले लो, मान लो 10 यूनिट्स ले लिया, ठीक है? अब ओसी एक वेक्टर पता करना जो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 यूनिट्स है, तो अब कैसे पता करें? अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक बार डायग्राम। ये आपका मान लो ओए वेक्टर है और एक ओबी वेक्टर है जिसकी लेंथ इससे शायद ज्यादा ही है। अब आपको इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकाला, अब लेंथ अलग अलग है, अब मैं रिजल्टेंट तो यूज नहीं कर सकता, है ना? तब कैसे निकालू? अब कैसे निकालू एंगल बाइसेक्टर? सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर देंगे यूनिट वेक्टर बना के, उससे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा कि आप क्या करो, आप दोनों का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है, आप क्या करो इनके अलोंग यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लो। आप जैसे इसका फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड कितना है निकालो? सर 5 है। फर्स्ट वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 5 है, सर। ओए का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना दिया हुआ है 5, और ओबी का मैग्नीट्यूड कितना है? सर 10 10 है। वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 और 10 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अलावा अपन यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, मतलब सिर्फ इतनी लेंथ कंसीडर करते हैं, ये वाला लेंथ एक 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, और इसके अलोंग भी 1 यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, हाँ है ना? यूनिट वेक्टर कंसीडर करने से क्या डायरेक्शन चेंज होगी क्या? नो सर। ना, उसी वेक्टर के अलोंग मैंने इधर एक 1 यूनिट ली, इधर एक 1 यूनिट ली, ठीक है? अब ये मान लो ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया। अब ओ ए डैश और ओबी डैश का अपन क्या निकाल लेते हैं? एंगल बाइसेक्टर, है ना? ठीक है, यस सर। वही एंगल बाइसेक्टर इसका ओए और ओबी का भी होगा, और ये निकालना मेरे लिए आसान है, क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, तो इसका क्या आ जाएगा? ओए कैप प्लस ओबी कैप के अलोंग आएगा, है ना? यस सर। उसी के रिजल्टेंट Yes, के sir. अलोंग मेरा इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सर ये दोबारा बता दो प्लीज। यस ठीक है, सर। वापस ऐसे बता आ रहा हूं। गई। वापस समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर पैरेललोग्राम की दोनों साइड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा। वापस समझा रहा हूँ, अगर पैरेललोग्राम की दोनों साइड सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा, हाँ है ना? क्लियर था? यस सर। बोलो। ठीक है, जल्दी बोलते जाना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों साइड्स अलग अलग थी, एक साइड की लेंथ 5 थी, एक साइड की लेंथ 10 थी, तो मैंने क्या करा, पूरी साइड कंसीडर नहीं की, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया। क्या ले लिया? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब लेंथ कितनी होती है? 1 यूनिट। 1 यूनिट। तो मैंने इसके अलोंग ओए कैप ले लिया और इसके अलोंग क्या ले लिया? ओबी कैप, है ना? क्या ले लिया? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब दोनों की लेंथ कितनी आ जाएगी? 1। तो दोनों की अगर लेंथ सेम कर ली, अब जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो निकालना मेरे लिए आसान है, क्योंकि अगर लेंथ सेम है तो जो रिजल्टेंट होगा वही एंगल बाइसेक्टर होगा, यस सर है ना? तो मेरा जो ओसी वेक्टर आ जाएगा, बेसिकली ये जो वेक्टर आएगा डी वेक्टर एंगल बाइसेक्टर का, ये मेरा क्या आ जाएगा इस बार? ओए कैप प्लस ओबी कैप, है ना? आ रहा है समझ में? यस सर। तो अब आप ओए कैप प्लस ओबी कैप कर लो। ओए कैप क्या आएगा? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय 5, है ना? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, और ये क्या आएगा? 6j माइनस 8i माइनस 6j अपॉन 10, है ना? कि यहाँ से आपके पास डी वेक्टर आ जाएगा, यस सर ठीक है? और फाइनली ओसी वेक्टर कैसे निकलेगा? 10 इंटू इसके मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस डी का यूनिट वेक्टर निकाल के 10 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो कोई दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, एक बार घर पे फिर से ट्राई कर लेना, आ जाएगा आपको, ठीक है? सर यही बस वाला मेन concept कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में लगा सकते थे। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। पिछले क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी लेंथ इक्वल गिवन थी, तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस बार लेंथ इक्वल नहीं गिवन थी, आप अब ये भी कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? यस सर यस ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक था मेरा, डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड देयर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ठीक है? अलग अलग वेक्टर के हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत बेसिक जानते हो, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से प्रॉपर्ली सारी प्रॉपर्टीज उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ स्केलर प्रोडक्ट। इसको एक नाम से और जानते क्या होता है? वो डॉट डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड। स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि मान लो ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर मान लो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, तो दोनों की टेल के बीच में जो एंगल होता है वही दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होता है, और यहाँ पे वो एंगल मेरा थीटा है। ये पहली चीज, ये तो फॉर्मूला हो गया, हाँ है ना? ये सबको क्लियर है? यस ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो आंसर आया है ए बी इंटू कॉस थीटा, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमको एक और सीखना। सर एक वेक्टर का दूसरे एक वेक्टर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। अब ऐसा ही क्यों होता है वो समझते हैं। देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे को बोला गया ए डॉट बी, सर आपका रिजल्ट आया है ए डॉट बी का रिजल्ट ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है?
यहाँ तक तो समझ में आता है मुझे। अब इसको थोड़ा सा मैं अगर मैनिपुलेट करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को अलग रख लिया, मेरे पास जो बची हुई चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसको ध्यान से देखते ये चीज है क्या, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये लेंथ है ना। अब यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, तो ये जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ क्या आ जाएगी मेरी, बी cos थीटा। बी कॉस थीटा होगी। बी का इस साइड कंपोनेंट हाँ है ना, बोलो बच्चों। यस सर। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, ये बी का ए पे क्या है, प्रोजेक्शन है, परछाई। प्रोजेक्शन मतलब यही तो होता है, परछाई फिजिक्स में पढ़ा होगा है ना। मतलब ये ए की बी की तरफ, बी का ए की पे क्या है, प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा, ये जो बी कॉस थीटा है इट इज नथिंग बट, क्या बोलोगे इसको, बोलो क्या लिखेंगे इसको, प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन ए। वेरी गुड, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना। ए ऑन बी के बी ऑन ए, बी ऑन बी ए। ऑन ए। बी ऑन ए, वेरी गुड, बी ऑन ए। तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, देखो ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो यहां से मैं एक चीज और क्या बोल सकता हूँ, यहां से मेरे पास एक फॉर्मूला और डिराइव हो गया कि अगर मुझे किसी वेक्टर का किसी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कैसे निकलेगा बोलो, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, A dot B upon ए magnitude of डॉट A। बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला भी है कि किसी वेक्टर का अगर किसी पे प्रोजेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, अगर बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डिवाइडेड बाय जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो लेंथ मिलेगी, प्रोजेक्शन की लेंथ मिलेगी, हाँ है ना। यस सर। और अगर कभी कभी क्या बोलते हैं इसके ये किस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन कैसे पता, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सर ए कैप। ए कैप। हाँ, अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है, वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या कर दोगे, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कैप। देखो डायरेक्शन ए कैप ही तो है, डायरेक्शन किसके होंगे, प्रोजेक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ए कैप होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस सर। यस सर। ठीक है। इसी में एक चीज अगर मैं बोलता कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या आंसर आता, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सर बाय में सर A ए dot डॉट by बी अपॉन dot बी B। वेक्टर। डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड में हाँ वेरी गुड। डिनोमिनेटर में बी वेक्टर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हाँ है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ बी से क्या कर देते हैं, डिवाइड। बोलो यस। एनीवन, Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ लो, एनीवन कोई डाउट, ठीक है। चलो आज बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत ध्यान से मतलब समझना, क्वेश्चंस भी करने हैं। अच्छा प्रॉपर्टीज बताते जाओ मुझे एक एक करके। ए डॉट बी और बी डॉट ए ये अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे, सेम। सेम आएंगे। कम्यूटेटिव वेरी होता गुड। कम्यूटेटिव ए डॉट ए है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, वेरी गुड। स्क्वायर आई डॉट जे सर जीरो। जीरो जीरो। अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे, दोनों सर ए और बी परपेंडिकुलर है, वेरी गुड। अगर दो डॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है इसके मतलब दोनों के बीच में एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है और 90 से हाँ कम वेरी गुड। और अगर नेगेटिव है थीटा ऑब्ट्यूज आ जाएगा, हाँ है ना। यस और ए डॉट बी अगर वो आपके पास ए वेक्टर है, मान लो a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, और b1 b वेक्टर। अच्छा मैं आगे से वैसे ब्रैकेट में लिखूंगा, इस ब्रैकेट का मतलब समझ में आता है ना, ये i कैप का कंपोनेंट j कैप का और k कैप का, क्लियर है। ये b1 b2 b3 टाइम बचेगा अपना। तो a डॉट b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a1 b1 plus a2 b2 plus a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, हाँ है ना, क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो लिख भी दिया थ्योरी के फॉर्मेट में, अब आराम से शांति से घर पे इसको देख लेना, सारी प्रॉपर्टीज लिखी है, कम्यूटेटिव वगैरह, और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है ये, क्लियर है। ठीक है, ये यहाँ पे भी सब कुछ लिख दिया। अच्छा ये एक बता दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, a plus b प्लस 2 a डॉट b, ये रिजल्ट आया था लास्ट क्लास में भी, हाँ है ना। यस ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है, देख लेना घर जाके। अच्छा दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो सर डॉट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट करके उन दोनों के मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। ये सारी चीजें पता है सबको। यस सर। चलो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एक एक करके बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। फटाफट पहला क्वेश्चन देखो। बोला है आर डॉट आई। देखो कभी भी कोई वेक्टर अगर निकालना हो तो अज्यूम कर लिया करो, सबसे आसान, हाँ है ना। क्लियर है, क्या अज्यूम करें आर वेक्टर को, कुछ भी अज्यूम कर लो। A1 A2 A3 कर लीजिए। a1 a2 a3 कर लो, चलो
एक बच्चे की मर्जी A1 A2 A3 करना है, कर लो चलो। अब बोला आर का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, आर का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और आर का के के साथ डॉट प्रोडक्ट तीनों इक्वल है, तो क्या होगा? आर मतलब आपने A1 A2 A3 तीनों इक्वल होंगे। A3 इक्वल होंगे ना। अच्छा, आर को मान लो आपने अज्यूम किया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अच्छा, जिन बच्चों को भी नहीं समझ में अनम्यूट करके पूछ लेना, डरने की बात नहीं है, शर्माने की भी बात नहीं है, ठीक है? आपको अगर नहीं समझ में कोई बात आती है अनम्यूट करना और पूछ लेना। अब यहाँ पे बोला गया आर का आई के साथ डॉट, तो आर का आई के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा? R cos A1 आएगा, है ना? हाँ हाँ देखा इसके साथ डॉट ले लोगे तो आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, के डॉट आई भी क्या हो जाएगा? जीरो से बचेगा क्या? A1, है ना? यस सर। Yes, sir. आर का जे के साथ डॉट आएगा आपका A2, आर का के साथ डॉट आपका कितना आएगा? A3। A3 और ये बोला तीनों इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अब निकल जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड का Yes, मतलब कितना sir. होगा? बोलो, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, है ना? यस सर। ये कितना दिया हुआ है? 3 स्क्वायर हटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, और तीनों इक्वल है तो 3A1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा? √3 √3। क्लियर है? बोलो, प्लस माइनस प्लस माइनस लेंगे क्या कि कोई एक? यस सर बताओ। Yes, sir. Link. होगा सर। हाँ, प्लस माइनस दोनों लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं ले यहाँ पे अपन बेसिकली A1 उसके क्या कोफिशिएंट है। क्लियर है ना? तो आपका एक ये आ सकता है प्लस माइनस √3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है? बोलो, कोई डाउट? बोलो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन कल कराया था, इस टाइप का नहीं, इसी के जैसा कराया था। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट A प्लस बी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज जीरो वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट। इस वाले में है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, जो A स्क्वायर प्लस करते B हैं। प्लस C वेक्टर का स्क्वायर कर देंगे, करेंगे बोथ लेकिन साइड। स्क्वायर करना कैसे आता है मेरे को? इसका स्क्वायर करें कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें, या फिर सर क्या इसके करें? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं, जिसका भी करके देखना। बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? इसमें मतलब एक तो बार -3/2 मैंने देखा था आएगा। उसमें अगर अच्छा मैं आपको ये बोलता हूँ, कर दिया। हाँ एक सेकंड, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ अगर इसका स्क्वायर करना, इसका मतलब क्या होता है? इस वेक्टर का स्क्वायर करना मतलब क्या? सर इस पूरे का डॉट इसी के साथ ले लीजिए। इसी का हाँ, dot करना है सर। हाँ इसी के बेसिकली वेक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना? इसी को 2 बार मल्टी, और वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? डॉट प्रोडक्ट। यस सर। यस ठीक है, तो ये sir. ध्यान रखना, यहाँ पे इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप, तो डॉट सर प्रोडक्ट ये लोगे तो जल्दी करके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बता दो आंसर क्या है फिर एनसीईआरटी का? तो -3/2 -3/2 ठीक है, तो यहाँ से तो ए डॉट बी, बी डॉट सी डॉट आ जाएगा। कितनी बार आएगा? एक बार के 2 बार? 2 बार 2 बार आएगा। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, है ना? और दूसरा क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन की है डॉट प्रोडक्ट। हाँ, डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए का इसके साथ, फिर ए का इसके साथ, फिर ए का उसके साथ, फिर बी का तीनों के साथ, फिर सी का तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, है ना? कर लोगे? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। A, B, C are mutually perpendicular vector of equal magnitude. Find the angle between vector A and A plus B plus C. चलो इसका आंसर निकालो। सोचो शांति से, अच्छे से ट्राई करो। अच्छा, आप चैट बॉक्स में आंसर दे रहे थे, समृद्धि मोहम्मद। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। cos थीटा का फॉर्मूला cos अप्लाई कर theta। देंगे। अब देखो, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ए डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और डिवाइडेड बाय उन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। cos थीटा 1/3 आ रहा है। 1/3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ पे देखो ए डॉट ए का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस फिर आएगा आपके पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना? यस और सर। नीचे आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो ए डॉट बी कितना होगा?
जीरो। जीरो। क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड के, अब इसको अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर का सर 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्यों? सर इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में। अच्छा, तो आप इसको बाहर कर सकते हो। कब बाहर होता था? लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताई थी, ये बाहर कब होता है? क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो। पॉजिटिव हो सारे तब ना। जब तीनों नहीं, जब पैरेलल हो तो, तीनों पैरेलल कोलिनियर हो तो ही लिख सकते हैं, कल ही तो बताया था। हाँ है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख मत देना। कैसे निकाले आप बताओ, कैसे निकालें? आसान है, जल्दी बताओ क्या करें। प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो क्या करें। तीनों के अबाउट एक एक वैल्यू लेते हैं, ए आई क्या प्लस ए जे क्या प्लस ए के। ना ना, उससे भी आसान तरीका है, और सोचो। ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? इसी के साथ डॉट ले लेते हैं। हाँ मतलब बेसिकली आप क्या करो, स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना चाह रहे हो, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, इस अभी तो सिखाया था, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लो, हाँ है ना? बोलो। 3 इंटू में ए का स्क्वायर आएगा। हाँ, इसका स्क्वायर क्या होगा? अब किसी भी, अभी अपन ने एक प्रॉपर्टी लिखी, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ए डॉट ए, हाँ है ना? उसी वेक्टर का उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, मतलब उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। बोलो, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? बोलो। नहीं सर, आ रहा है। हाँ है ना, बोला करो, नहीं तो ऐसा लगता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं। अब इनको बस मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, ए का ए के साथ डॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। फिर देखो ए डॉट बी, ए डॉट सी जीरो, बी डॉट सी, बी तो सब जीरो होता जाएगा, है ना? क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि आपस में सब परपेंडिकुलर है। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इनके मैग्नीट्यूड को आप मान लो कुछ के मान लेते, क्या मान लेते? के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दैट इज 3 के स्क्वायर। ठीक है, आपका ये स्क्वायर आया, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट अंडर रूट ऑफ 3 के स्क्वायर, दैट इज रूट 3 के, है ना? ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई रूट 3 के। ये मल्टीप्लाई में था ना? हाँ, ये मल्टीप्लाई में था, और यहाँ पे क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? के, है ना? बोलो, आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, हाँ वैसे कट भी जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। हाँ कर देंगे, 2 मिनट वरी। 1/√3 क्लियर है, ये आंसर आएगा। तो थीटा आपका क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 1/√3। हाँ clear? बोलो। तो ये ध्यान रखना, कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी पूछे तो क्या करो? स्क्वायर करके निकाल लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो ये बता दो, ये भी आसान है, कोशिश करो जल्दी से, और फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी जीरो। एंगल पूछा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? कल ही कराया था शायद। 60 डिग्री। 60 आ रहा है पक्का? फिर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा शायद। बोल सकते हो वैसे, सही बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन दोनों की टेल के बीच में एंगल निकलता है, ये भी ध्यान रखो। 120 डिग्री। तो दोनों की टेल के बीच में एंगल, देखो एक बच्चे ने डायरेक्ट बोल दिया था कि सर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? क्यों, कैसे बोल सकते हैं? सर तीनों साइड्स इक्वल है ना इसकी यूनिट वेक्टर से। नहीं इक्वल तो है, लेकिन वो मान लो ऐसा भी तो हो सकता था, जरूरी इसे थोड़ी ट्रायंगल triangle बने। बनेगा ना, क्योंकि सर इनके जीरो वेक्टर भी तो करना है ना। नहीं, हाँ तीनों वेक्टर का देखो, 3 वेक्टर का सम जीरो, मतलब ये पॉलीगन बना रहा होगा, यस सर। क्लोज लूप। ए है डॉट ना? भी -1/2 आ रहा है। हाँ वो एक ही बात है, ये क्लोज लूप बना रहा होगा, है ना? बोलो। पूरी इक्वेशन अगर हम b के साथ ले ले तो हाँ हाँ, उससे आंसर आ जाएगा, वो मैं सिखा दूंगा। पहले ये देखो, ज्योमेट्रिकली एक लाइन में आंसर आ रहा है। पहले ये देखो, a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पॉलीगन बना रहा होगा, क्लोज लूप। बोलो। यस सर। और तीनों यूनिट वेक्टर, तो तीनों की लेंथ भी इक्वल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब ये सारे एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री। यस हाँ, सर। पर दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकलते? दोनों की टेल के बीच में। तो इस वेक्टर को मुझे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, हाँ है ना? 120। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या, को अगर आपको ए और बी में एंगल निकालना है तो पहले तो सी को उधर भेज दो। सी को क्या करते हैं? उधर भेजते हैं, हाँ है ना? तो सी उधर जाके कितना हो जाएगा? -c। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। अब अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होगा। यस सर। अगर दो वेक्टर इक्वल है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अब इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो इनका स्क्वायर करोगे, इनका स्क्वायर मतलब वही अभी जो सिखाया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, हाँ है ना। यहाँ से हाँ, आपके तो- पास ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। ए डॉट बी आप निकाल, मतलब बेसिकली ए डॉट बी आ जाएगा तो वहां से कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा आप निकालोगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा -1/2 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो दोनों तरीके Yes, से sir. वो तरीका ज्यादा अच्छा था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है। इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू निकालो। चलो कर लो ट्राई, एक बार प्रैक्टिस कर लो फॉर्मूले की। इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से, फास्ट। -5/2, बहुत बढ़िया, देखते हैं। Yes, sir. -5/2. दो तीन बच्चों का आंसर आया -5/2। ठीक है, यस सर, यही आ रहा है ठीक है? -5/2। देखो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर मान लो इसको नाम दे दो, कब हमेशा कभी भी दिक्कत आए तो नाम दे दो। ये मान लो ए वेक्टर बोल दिया, इसको बी वेक्टर बोल दिया। ए का बी पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है आपका दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जिस पे प्रोजेक्शन है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करता है। प्रोजेक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√30। ए डॉट बी, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a1a2 + b1 b2 + c1 c2, हाँ है ना। Yes, sir. बोलो, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, √, बोलो 30। 30. 30 आ रहा है। बहुत बढ़िया, तो फिर से पूरा ही कैंसिल हो गया। तो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2x = -5, x = -5/2। क्लियर, हाँ है ना। Yes, sir. चलो एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आएगा इसको बनने में, करो ट्राई। अब सोचोगे सर ये वेक्टर से कहां से क्वेश्चन आ गया, दिमाग लगाओ। वेक्टर से, वेक्टर की मदद से कैसे इसको सॉल्व करें। If a + 2b + 3c = 4, then find the least value of a² + b² + c²। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूं सबको मैं 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो जितना भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हो करो। आंसर नहीं है लेकिन खुद की ईमानदारी से करना, ऐसा नहीं कि नेट पे सर्च या बुक से सर्च करने बैठ जाओ। पूरी ईमानदारी से अपने साथ ट्राई करो। गलत करोगे चलेगा लेकिन ट्राई करो। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में जिस वैल्यू को पूछा है और ये वैल्यू दी है, कैसे वेक्टर को आपस में रिलेट करें और कैसे इसकी अपन तरीका अपनाएं। चलो 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 1.5 मिनट का टाइम, ठीक है। बोलो बोलो। अरे कोई बात नहीं है, देखो क्वेश्चन टफ है, न्यू भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो सोचने को बोला है मैंने। आई नो नहीं हो पाएगा। मैं भी जब आपकी जैसा क्लास में था मुझसे भी नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कोशिश करो, ठीक है। नहीं होगा चलेगा, घबराना नहीं है। क्वेश्चन ऑफकोर्स अच्छा है, एकदम दिमाग नहीं लगता है, लेकिन
आपको बस ट्राई करने को बोला है, ट्राई करो एक बार, जितना आपसे पता उतना ट्राई करो। सर हम a प्लस बी प्लस सी को अलग रख के प्लस में b वैल्यू प्लस तो 2c आएगी। रख के इक्वल्स टू में 4 रख के देन b प्लस 2c को दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप वेक्टर से सोचो कि वेक्टर से इसको कैसे, एक वेक्टर अज्यूम करो खुद से, आर वेक्टर एक्स आई के ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। अब दिमाग लगाओ, अज्यूम अ वेक्टर ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। अब उसकी मैग्नीट्यूड की आपको वैल्यू निकालनी है। ओके सर। सर वो तो उसी का मैग्नीट्यूड है, बस इसको रूट में कर देंगे। सर हाँ बस इसका रूट, तब आपको सोचना वो मैग्नीट्यूड कैसे क्रिएट करोगे आप। हिंट ये है कि आप एक वेक्टर अज्यूम करो, चलो मैं दो हिंट दे देता हूँ। एक वेक्टर अज्यूम करो ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, और दूसरा वेक्टर क्या अज्यूम करो, आप खुद से थोड़ा सा सोचो, वेक्टर की सोच में आपको करना ए है। आई क्या प्लस 2 बी जे क्या प्लस 3 सी नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा और सोचो। एक और वेक्टर क्या अज्यूम करें, एक वेक्टर तो आप अज्यूम कर लोगे ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, एक और वेक्टर इसके अलावा कौन सा अज्यूम करें ताकि क्वेश्चन b by 2 i cap प्लस b by नहीं 2 नहीं g नहीं 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 सर नहीं, यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे। नहीं नहीं नहीं, और सोचो और रूट सोचो। 2 बी क्या प्लस नहीं 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 नहीं, और आई थोड़ा सा कैप और प्लस सोचो। 2j कैप प्लस 3k कैप। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसने बोला ये? मैंने। कौन मैं कौन होता है, नाम बताओ। सर आकाश। आकाश, ठीक है। एक वेक्टर अज्यूम कर लो ए कैप आई कैप प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब सोचो, एक वेक्टर ले लिया ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, दूसरा वेक्टर ले लिया इसके कोएफिशिएंट क्या थे, 1 2 और 3 थे ना, देखो ध्यान से, है ना? यस सर। कोएफिशिएंट क्या थे, 1 2 और 3। तो इस ये आप कर दो आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब सोचो, तो यहाँ पे मैं दो वेक्टर अज्यूम कर रहा हूँ, ये जो रिलेशन दिया हुआ बच्चा, देखो अब समझ सिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना, एक सेकेंड। तो आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ उसमें दिया हुआ a प्लस 2b प्लस 3c, सॉरी a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है? तो मैं अगर आपको बोलूं कि किन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, किन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो आप कैसे बोलोगे, ये बेसिकली ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के और 2 आई के सॉरी आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना? बोलो। यस सर। इन दोनों का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसमें मैंने ए बी सी अलग तो लिया क्योंकि मुझे इसी के मैग्नीट्यूड की लीस्ट वैल्यू चाहिए थी, इसी के मैग्नीट्यूड की क्या चाहिए थी, लीस्ट वैल्यू, है ना? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो मान लो इसको अपन ने नाम दीजिए, मान लो ये आपको कोई एक वेक्टर है नाम, इसको फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नाम दे दो, मान लो पी वेक्टर, और इसको नाम दे दो क्यू वेक्टर। क्लियर है? तो आपके पास पी डॉट क्यू की वैल्यू गिवन है ना? अब सोचो, अब इसकी मिनिमम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन को रिलेट करें, किस इक्वेशन की, या फिर किस फॉर्मूले को, या फिर किस रिलेशन को मैं यूज करूं जिसमें ये सब भी आता हो। और सर इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, उनका डॉट प्रोडक्ट तो मैं गिवन नहीं है। देखो आपको मिनिमम निकालना है, कॉस थीटा निकालना सबसे आसान। क्यों? क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना होता है, 1। ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, है ना? यस सर। क्लियर हुआ? देखो किस तरह से उन्होंने रिलेट किया। सबसे पहले मैंने ए डॉट बी क्रिएट कर लिया। ए डॉट बी से क्रिएट करो, बेसिकली आपने मान लो ये वेक्टर कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ पे एक वेक्टर मान लो पी, दूसरा वेक्टर है क्यू, ये जो होगा पी डॉट क्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ये क्या है, दोनों के बीच में एंगल है, और कॉस थीटा हमेशा 1 से कम आना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इससे अब पी डॉट क्यू कितना आ जाएगा, क्वेश्चन ने दिया पी डॉट क्यू कितना है, 4 है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी मतलब अपना वही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो। यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कितना है, 14। ये निकाल लोगे 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आएगा, रूट 14 यस लेस सर। देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज, उसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अपॉन रूट 14, है ना? यस हाँ सर। सर। दोनों तरह स्क्वायरिंग कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 14। तो इसकी Yes, मिनिमम sir. वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.7 16 अपॉन 14, है ना? सर। आया समझ में? अच्छा था क्वेश्चन। यस तो देखो कैसे रिलेट किया अपन ने, पहले तो देखा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा, तो एक वेक्टर अज्यूम कर लिया ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। दूसरा मुझे एक रिलेशन दिया था a प्लस 2b प्लस 3c, तो मैंने दूसरा वेक्टर क्या अज्यूम कर लिया, i के प्लस 2j के प्लस 3k के। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ था और मुझे मिनिमम वैल्यू पूछा था, इसलिए मैंने cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, है ना? यस सर।
ठीक Yes, है, sir. बस ये इलस्ट्रेशन था आपको सिखाने के लिए। आगे अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग अपने आप क्लिक कर जाएगा कि ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कर लोगे आई थिंक, कर लोगे? कैसे करोगे? कैसे स्क्वायर करोगे? कर देंगे मैग्नीट्यूड का। हाँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्क्वायर कर देना। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ऑलरेडी गिवन है 1, ठीक है, और आपको पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो जिसको पूछा इसका स्क्वायर कर लोगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, है ना? अब यहाँ से अब इसका भी स्क्वायर कर देना, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, वो ए डॉट बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट अप कर दोगे। क्या कर लोगे सॉल्व? यस सर, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला ट्राई करो, आराम से शांति से ट्राई करना, अटेम्प्ट करो और खुद पे भरोसा रखना, हो जाएगा। करो ट्राई इसको सब लोग। सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? 50 50 सर, रूट 50 रूट 50 सर, ये आ एक रहा आ रहा है है 5। 5 रूट 2, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या लेट ज्वाइन किए क्या? क्या सर? अभी ज्वाइन किए क्या तुमने? यस सर, मेहमान आ रखे थे, भगा के फिर अब ज्वाइन किया। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए मेहमान को क्यों भगाना पड़ा? तुमको तो बस मोबाइल चाहिए और एक पेन कॉपी चाहिए। सर 2 ही कमरे हैं घर में, अब एक में मेहमान बैठे हैं बाहर, फिर रसोई में छत पे बैठ जाते? छत नहीं है, बारिश अच्छा, भीग जाएगा सर। बारिश हो रही है दिल्ली में? आज पूरी सर कीचड़ ही कीचड़ है, तभी तो मैं पूरा रंग के आया हूँ आज मार्केट अच्छा अच्छा। सर बड़ी दुआओं के बाद आज की बारिश आई है प्रदूषण के बीच में। हाँ, थोड़ा सा इससे लेवल कम पड़ जाएगा पॉल्यूशन। पटाखे तो नहीं फोड़ोगे ना आप लोग? क्या पटाखे फोड़ते हो? दिवाली मैं नहीं फोड़ता सर। सर फोड़ेंगे, मैं पिछले कई साल तभी तो से छुट्टी सर, सर, इस एक्सटेंड होगी टाइम पे सर। फोड़ने लायक नहीं है क्या फोड़ोगे? और सर, अभी- और हालत खराब करोगे तुम लोगों की। सर। ये वही तो अभी टाइम फिर सर तभी ऑनलाइन जो और छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएंगी सर। ना तो बहुत सारे लोग हैं फोड़ने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, तुम क्यों भगो उसके लिए अपना टाइम करो। फिर सर मतलब फिर डीडी और वो भेज देंगे ना सर्कुलर की छुट्टियां छुट्टियां छुट्टियां। ठीक है, ठीक। वैसे वो फोड़ना भी नहीं चाहिए फटाके तो, खैर कोई बात नहीं, देख लेना। जैसे ऑलरेडी बहुत पॉल्यूशन है, अभी मैं भी आया था तुम्हारे टेस्ट के टाइम पे तो पूरे दिन मास्क पहन के घूमना पड़ रहा था। हाँ सर, उस टाइम पे तो बहुत था। हाईली पॉल्यूटेड। सर आप गुजरात में उस टाइम? नहीं, एमपी रतलाम, गुजरात राजस्थान बॉर्डर, रतलाम कोटा। जैसे आप जाते हो ना मुंबई की तरफ, दिल्ली से मुंबई की तरफ, तो मुंबई से पहले आता है, दिल्ली से आता है कोटा, कोटा से फिर अगला स्टेशन रतलाम, रतलाम से बड़ोदरा, फिर मुंबई। तो वो जो गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे। चलो करते हैं, आसान क्वेश्चन था। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, बोला है पहली लाइन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, तो इसके आपस में क्या आएगा रिलेशन? ए प्लस बी अगर सी से परपेंडिकुलर है तो बोलो सर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी 0 आ जाएगा। जीरो आ जाएगा। यहाँ से ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी एक रिलेशन कितना आ जाएगा? 0। सेम अगला बोला है बी प्लस सी परपेंडिकुलर टू ए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से रिलेशन क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये भी कितना आएगा? 0 आया ना। और लास्ट वाला सी प्लस ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 0। यहाँ से रिलेशन ए डॉट बी सबको अगर ऐड करोगे आप तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स इसका।
क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, हाँ Yes, sir. ठीक है ना, मतलब जीरो आ जाएगा ना, हाँ है ना, है sir. सारे ही Yes. जीरो, तो इनका एडिशन भी कितना आएगा, जीरो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए जीरो। बस अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, बोलो, A ए square स्क्वायर plus प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर Plus 2 times of A dot B, B dot C, C dot A. सी, वो कितना दिया, जीरो दिया हुआ है, है ना, और ये इनका मैग्नीट्यूड दिया 9 प्लस 16 प्लस 25, और इसका क्या ले लोगे अब, रूट। क्लियर है सबको, yes sir. Yes, sir. ठीक है। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए, थोड़ा सा टफ है, घर पे ट्राई करना, मतलब अच्छे क्वेश्चन है। Yes, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो ये बेसिकली अपन ने क्या सीखा, स्केलर ट्रिपल, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, क्या सीखा, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उस पे कुछ एग्जांपल और उसके बेसिक एग्जांपल हमने देखे, किस तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर आता है, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी, है ना, कैसे डिनोट करते हो, ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, sin theta. A into B into sin. इनटू साइन थीटा, ये तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन कैप, एन कैप क्या हो गया, एन कैप, ये आपका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कह लो, ठीक है। अब ये एन कैप कौन सा डायरेक्शन होता है, सिंपल, अगर मान लो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, है ना, बोलो, Sir. अभी दोनों के परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब ये ऊपर वाला वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, नीचे वाला वेक्टर भी इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस कोई एक पता करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई किया गया, राइट हैंड थंब रूल, है ना, Yes sir. उंगलियां इधर इसकी तरफ घुमाओगे, ए से बी की तरफ, क्योंकि ए क्रॉस बी पूछा है, तो ए से बी की तरफ अगर आपने राइट हैंड की फिंगर को रोटेट करोगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका डायरेक्शन किसका होगा, ए क्रॉस बी का। मतलब जो ए क्रॉस बी, बेसिकली ए क्रॉस बी क्या है, अपन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें, इससे एक आंसर एक वेक्टर आ रहा है, ध्यान समझना, ये आंसर जो आ रहा है वो एक तरह का क्या, एक वेक्टर है ना, बोलो, Yes sir. जो आंसर है अपन एक इसको अंदर से फील लेना, नहीं तो बहुत सी बार लगता है कि हाँ आसान है, लेकिन आप जब तक इसको फील नहीं लोगे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें एक वेक्टर मिल रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो कि ए और बी दोनों से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ए और बी दोनों से क्या हो, परपेंडिकुलर, आ रहा है समझ में, इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो ए और बी दोनों से 90 डिग्री पे होगा, दोनों से किस पे होगा, 90 डिग्री पे, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। मतलब अगर ए और बी जिस प्लेन में लाई करेंगे, उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वहां पे आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत? No sir. ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन काफी अच्छा होता है, फिजिक्स में तो बहुत अच्छा होता है, दूसरी जगह भी होता है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली आपको लिख रखा है, मोमेंटम वगैरह, एंगुलर जैसे मोमेंटम, टॉर्क वाला लगता था हाँ वैसे। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सारी चीजें, तो ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ूंगा, आप घर पे शांति से पढ़ लेना इसको, क्लियर है, लिख दिया है यहाँ पे सब कुछ, बोलो, Okay, sir. और ये आपका राइट हैंड थंब रूल है, फिंगर को रोटेट करो, थंब की डायरेक्शन आपका ए क्रॉस बी दिखा देगी, क्लियर सबको, है ना, क्लियर है। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या सेम हो जाएंगे? नहीं sir. नहीं सर, नेगेटिव हो जाएगा उसका. नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, Opposite. डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। जैसे ए क्रॉस बी अगर ऊपर है, दूसरा बी क्रॉस ए कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। इज इट क्लियर? Yes sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं फटाफट, देख लो फटाफट एक एक करके, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो जीरो आएगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा है, तो अगर दोनों का एंगल सेम हुआ तो जीरो आएगा, है ना। अगर सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो साइन ऑफ जीरो कितना आएगा, जीरो आ जाएगा, बोलो। Yes sir. Sir. अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ए क्रॉस बी प्लस सी दिया तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऑर्डर सेम रखना है, बस ध्यान रखना है। फिर सेम वे में आई क्रॉस ए, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो होंगे, ठीक है। और आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, हाँ है ना, ये सबको पता है ना। ठीक है। और अगेन अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, दो वेक्टर का नॉन जीरो, फिर भी अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, फिर मतलब वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, कोलिनियर। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। मतलब 0 डिग्री है मतलब पैरेलल है या फिर कोलिनियर है ना। ठीक है। ए क्रॉस बी को कैलकुलेट करने के लिए हम डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो में ए के कोएफिशिएंट, थर्ड रो में बी के कोएफिशिएंट। ये आपने अप्लाई कर रखा होगा फिजिक्स में कि नहीं? Yes, Sir. ठीक है, मगर मैं अज्यूम कर लूं ना, इतना सबको बेसिक आता है, डाउट हो फिर भी पूछ लेना। कोई डाउट यहाँ तक? No sir. ध्यान रखना। तो अपन ने दो चीजें सीखी
कि अगर ए डॉट बी जीरो है, दो नॉन जीरो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। और अगर नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब कोलिनियर या पैरेलल है ना? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कि जैसे वहां पे प्रोजेक्शन दे रहा था, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? बेसिकली इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका ए और बी से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका जो एरिया है वो ही इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। आप यहाँ पे डेरिवेशन भी देख सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए दो ट्राइंगल का एरिया अपन ऐड कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है ना? डायगोनल पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है, सबको पता ही है। तो आप बेसिकली जब ये मैग्नीट्यूड देखोगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, है ना? It is nothing but the area of the parallelogram whose adjacent side are vector A and vector B, और दोनों के बीच में एंगल कितना हो? थीटा हो। तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा और वो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। क्या ये बात आती है समझ में? ऐसे रहती याद रख लेना। अच्छा, इसका हाफ कर दूं तो क्या मिलेगा? एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्राइंगल। इसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा? ट्राइंगल। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी एक साइड है मान लो वेक्टर ए, दूसरा साइड है वेक्टर बी। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी की मदद से, ध्यान से समझ लो, वेक्टर ए मान लो ये दूसरा वेक्टर बी, तो इनसे जो ट्राइंगल बनेगा उसका अगर एरिया निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना? यस सर। ठीक है। एक और अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये, क्या अगर मान लो मुझे डायगोनल दे दे पैरेललोग्राम के, क्या दे दे? डायगोनल। जैसे मान लो आपको बोला गया कि एक डायगोनल वेक्टर ए है, दूसरा डायगोनल वेक्टर बी है, अब इसका एरिया निकालना हो तो इसका एरिया का फॉर्मूला अगेन ये बन जाता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बन जाता है? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। अच्छा, ये कैसे बना वो भी मैं डिराइव करा देता हूँ, देखो ध्यान से। पैरेललोग्राम है ना? बोलो। तो पैरेललोग्राम में आपको पता है डायगोनल प्रॉपर्टी होती है, क्लास 9 में पढ़ा था, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और ये कॉन्ग्रुएंट वगैरह ट्रायंगल होते हैं, है ना? ये चार इक्वल ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है ना? तो बेसिकली अगर मैं किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालूं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। मैं यहाँ पे देखो डिराइव कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, एरिया ऑफ क्या नाम है पैरेललोग्राम को? OABC इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी ले लो, OPA। क्लियर है ना? यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं सबको, तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? अरे आ रहा है समझ में? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम इसी का था, बताओ क्या आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ बाय 2 ए। अब उनका वेक्टर इनटू में एडजेसेंट साइड का क्रॉस। एडजेसेंट। अब देखो यहाँ पे क्या, ये वाला एडजेसेंट साइड कौन सा? ये पूरा ए, तो कितना हो जाएगा? A/2। यस सर। यस सर। जो ट्राइंगल में कंसीडर कर रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, उसमें एक एडजेसेंट साइड कौन सी है? A/2, और दूसरी एडजेसेंट साइड कौन सी है? B/2 है। B/2। तो हाफ क्या हो जाएगा? A/2 क्रॉस B/2। यस एक करना कैलकुलेशन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? हाफ दोनों एडजेसेंट साइड का मैग्नीट्यूड, हाँ है ना? यस सर। यस देखो इससे अब ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से हाफ इंटू A क्रॉस B इंटू ये कितना बनेगा? A/2 क्रॉस B/2। तो यहाँ तक सर स्केलर को बाहर कॉमन ले लीजिए। स्केलर को अलग निकाल लेते हैं ना, तो कितना आएगा बाहर बन के? 8 अच्छा 8 आ गया, 4 into 1/4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है आ गया। एक्चुअली मुझे मेरे दिमाग में 4 कैंसिल हो गया, हाफ का आ गया, हाफ है, ठीक है। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्लियर है? है ना? यहाँ पे A और B क्या है? डायगोनल वेक्टर है, डायगोनल वेक्टर। ठीक, अगर डायगोनल वेक्टर पता हो तो भी अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय 2। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन तो है लेकिन इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस रिजल्ट को जेईई एडवांस में एक बार यूज किया गया था। पहले तो इसको प्रूव करने की कोशिश करो आराम से। A क्रॉस B का होल स्क्वायर कैसे प्रूव करो? बहुत अच्छा करो ट्राई। मैं आपको अगेन 1 से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, शांति से सोचो। सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही बराबर है ना? इन दोनों का नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, 2 वेक्टर दिए हुए आपको, वो पूछा है कि इसको ऐसा प्रूव करो, A क्रॉस B का होल स्क्वायर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट B, इस तरह से ये आपको प्रूव करना है।
आपको मैंने अभी सिखाया था किसी भी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का डॉट पूरे को डॉट ले लेंगे और उससे खुद के साथ डॉट ले लेंगे। वेरी गुड, आराम से करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप, आया ना इसका स्क्वायर। बेसिकली एक वेक्टर है, अब वेक्टर का स्क्वायर मतलब इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है ना। Dot product में क्या आता है? हाँ, तो इसको अपन cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। यस सर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखना है, इसके प्रोडक्ट में लिखना है डॉट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन, ए डॉट ए। ए डॉट ए, वेरी गुड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर को ए डॉट ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर को बी डॉट बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा को क्या लिखेंगे, ए डॉट बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा ए डॉट ए, बी के स्क्वायर को लिखोगे आप बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, मतलब ए डॉट बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो बेसिकली ये डिटरमिनेंट ही तो है, किसका डिटरमिनेंट है, ए डॉट ए, इधर आ जाएगा बी डॉट बी, ऐसे क्रॉस होकर मल्टीप्लाई करते हो, माइनस ऑफ इधर लिख दो ए डॉट बी और इधर भी लिख दो ए डॉट बी या बी डॉट ए, कुछ भी लिख दो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद भी रख लेना। ठीक है, अगर याद रखो नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई वो पिछली वाली स्लाइड दिखा दो, पूरा लिखना था। घर पे लिख लेना, लिखने के लिए टाइम थोड़ी दूंगा। आगे बढ़ो, ये वाला ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अभी नोट्स भेज दूंगा क्लास के आपके, ठीक है, क्लास के बाद। पिछले क्लास के भी नहीं भेजे थे आपने? हाँ, पिछले क्लास के डिलीट हो गए तो तीनों क्लास के लिख के एक साथ दे दूंगा। भरोसा ही उड़ गया मतलब है ना टीचर से, इसलिए अब लिखने बैठ गए। नहीं सर, मैं तो पहले लिखता था, तो मतलब पहले जो लिखा था ना क्वेश्चन वो ठीक है, मतलब कोई कल बात भेज दिए थे। ठीक है, कोई नहीं, पता है पता है। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, वापिस बोलो। वीडियो अपलोड करा देना कल क्लास में। हाँ, वीडियो अपलोड करो, ठीक। कल की मेरी मिस हो गई थी, मुझे करना था। हाँ कोई बात नहीं, कल का वीडियो अपलोड कर दूँ। आज का लेक्चर समझ में आ रहा है ना? आज का लेक्चर तो इतना मतलब पिछले से इतना रिलेटेड नहीं है, आ रहा है? आ रहा है सर। देखो आज के लेक्चर सबको सीखना है, आज इलस्ट्रेशन ले रहे, तो जिनसे अगर क्वेश्चन नहीं भी हो रहे तो उन्हें डरना नहीं है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप, अभी क्लास अपन चल रही है, आज अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, आप घर पे जाके इन्हीं को रीट्राई करोगे, इनको दिमाग में बिठाओगे, फिर जब असाइनमेंट को ट्राई करोगे तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं होता कि क्लास में जब चीजें क्वेश्चन कराया जाए आपसे नहीं बने तो आप ये सोचो कि भाई हम मुझे ये चैप्टर टफ लग रहा है। आपको सीखना है बेसिकली आज की क्लास में। हर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आपको ध्यान देना है। कैसे करें इस क्वेश्चन को? वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में एक चीज कहा थी, जब कुछ भी नहीं पता हो तो क्या मान लो, एक वेक्टर मान लो, हाँ है ना, बोला था। तो एक बच्चे ने देखो बोल ही दिया कि सर एक वेक्टर मान लो, मान के देख लेते हैं, उससे शायद अपना काम बन जाए, नहीं बनेगा तो कुछ और सोचेंगे। ठीक है, अपने पास समय की कमी थोड़ी है। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये वेक्टर मान लिया। अब किसी एक को निकाल के देखते हैं, ए क्रॉस आई कैप, इसकी वैल्यू पहले निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों दिए तो किसी एक की निकालते, बाकी फिर अपना प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो ए क्रॉस आई कैप कैसे निकालो? कैप वाली टर्म गई, मतलब बेसिकली आपको मतलब सोचो आई के ए क्रॉस आई कैप निकालना है, हाँ है ना? यस सर। कैसे निकालना? सर ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या लिखो इसका आंसर? सर A2 K क्या और ए का मैग्नीट्यूड, हाँ बेसिकली A3 J क्या। वेरी गुड। इस पूरे को आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है सर। इस पूरे को आई प्रोडक्ट आई के साथ क्या करना है, क्रॉस। तो आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, है ना? आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, 0। और जे क्रॉस आई कितना होगा?
जे क्रॉस आई के होता है कि माइनस के होता है? माइनस माइनस के। तो फिर माइनस आई साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हो ना, आई जे के, तो अगर आई से जे जाएंगे तो के आएगा, लेकिन जे से आई जाऊंगा तो माइनस के आएगा, है ना? कितना आएगा? माइनस ए टू के कैप। और दूसरा के क्रॉस आई माइनस जे पॉजिटिव जे कैप। पॉजिटिव जे ना, के से आई तो सीक्वेंस तो सेम ही है ना, यस सर। के से आई जाओगे तो जे आएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन बोला इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोला है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सर A2 का होल स्क्वायर प्लस A2 का होल स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर। हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? सर रूट हट जाएगा। प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। वेरी गुड। बस बेसिकली जो पहला वाला आया उसमें A1 को छोड़ के बचे हुए दोनों का स्क्वायर आ रहा है ना? बोलो दूसरे वाले में क्या आएगा? A1 का स्क्वायर और ये में A2 को छोड़ के बाकी सबका स्क्वायर। हाँ बात की। और तीसरे वाले में A3 को छोड़ के बाकी सबका है ना? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, है ना सर? और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है क्या? सर 4 हो जाएगी इसकी वैल्यू। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है आपको 2, मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 2 भी 1 है, तो उसका होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो फटाफट। ये पिछला समझ में आया सबको? सर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों के मैग्नीट्यूड आपको पता है, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, और b माइनस 2c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a, तो लैम्डा कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करो, सबसे हो जाएगा ये। वो अच्छे से ट्राई करो सब लोग, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अच्छे से ट्राई करो। किसी का आंसर आया क्या? तो आने वाला बस 2 मिनट। प्लस माइनस 4, ठीक है, एक आंसर आया, 2 बच्चों का आंसर आया प्लस माइनस 4। तरीका क्या अपनाएंगे? बेसिकली बी क्रॉस सी दिया, तो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, बी इंटू सी इंटू साइन थीटा इक्वल टू रूट 15, तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा आ जाएगा। और अगर चाहूँ तो कॉस थीटा भी निकाल सकता हूँ। बताओ क्या तरीका अपना है? सर वेक्टर स्क्वायरिंग कर माइनस दो। 2c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं ना। वही, अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दें, आया ना? यस सर। सर
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, b माइनस टू सी का डॉट b माइनस टू सी के साथ, क्योंकि मेरे पास b और c के बीच में एंगल आ चुका है। यहाँ जाएगा लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, हाँ है ना। अब सबकी वैल्यू अगर मैं पुट अप कर दूं तो यहाँ पे b डॉट b आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b डॉट c, यहाँ से भी ट्वाइस ऑफ b डॉट c प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, हाँ है ना। बोलो, यस सर। चमक रही बात। हाँ सर। यस सर। 16 माइनस 4 b डॉट c, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c इनटू cos थीटा, ये भी पता है, ये भी पता है, cos थीटा भी पता है, c भी पता है, लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, आया ना। कितना आ रहा था लैम्डा? सर इनका स्क्वायर किस लिए किया? 7 का स्क्वायर कहाँ किया? सर 7 का स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर क्यों किया वेक्टर्स का? वेक्टर का स्क्वायर क्यों किया? अच्छा, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पे b डॉट सी क्रिएट करना था। मेरे पास यहाँ पे जो रिलेशन दिया था b माइनस टू सी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, तो मेरे पास जो गिवन रिलेशन था b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड मुझे दिया हुआ था, तो वहां से मेरे पास साइन थीटा आ गया, उसकी मदद से मैंने cos थीटा निकाल लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बेसिकली दोनों के डॉट प्रोडक्ट मतलब cos थीटा डॉट प्रोडक्ट अगर क्रिएट करना, डॉट प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन पता था, तो लैम्डा निकालने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। इससे क्या हुआ, यहाँ पे b और c में दिया हुआ है, तो b और c में आपस में रिलेशन आ गया, जो भी कांस्टेंट था लैम्डा वो मेरा निकल जाए, क्योंकि मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू पता है, हाँ है ना। स्क्वायरिंग करने से बेसिकली आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करने से चीजें स्केलर के टर्म्स में, तो वेक्टर के टर्म्स में आप कैसे निकालोगे कांस्टेंट? दोनों तरफ स्केलर बनाना पड़ेगा ना मेरे को, हाँ है ना। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हैवी? अच्छा, हैवी तो नहीं होगा कि आगे पढ़े और क्या हैवी हो गया? नहीं सर पढ़ लेते हैं सर। yes, sir, इसमें बस continue कर आंसर लीजिए। अलग आ रहा था ना, माइनस 4 नहीं आया तो मैं घबरा रहा था कि क्या होगा। अच्छा अच्छा, क्या आ रहा आंसर फाइनल सबका? प्लस माइनस 4 प्लस यार। माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, मतलब सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। A एंड B आर यूनिट वेक्टर सच दैट उनका मैग्नीट उनके वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई। मतलब टफ नहीं है, मतलब कैलकुलेशन है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन अगर आप ढंग से करोगे तो आंसर आ जाएगा। आपको दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर का डॉट 3a प्लस b प्लस a क्रॉस b, तो इनको पहले ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो इससे क्या आ रहा है। और आपको जो एक रिलेशन दिया है कि a प्लस b का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है √3, तो पता करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सर इसमें पहले एंगल निकाल लेंगे। हाँ देख लेना, जो भी अगर यूज हो रहा हो, अपन को पहले से तो पता नहीं होगा ना, पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी चीज अगर रिक्वायर्ड होगी तो फिर निकाल लेना। ए और बी यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है, और दोनों के एडिशन का सम आपको दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्लास कितनी बजे चलेगी? क्लास चलेगी अभी थोड़ी देर और। आपका केमिस्ट्री का लेक्चर शायद 6 बजे रखा है ना आज? सर 6 बजे। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स को आप भी देख लेना। तो 2a डॉट a
हो गया सर। हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे तो कोई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है, ए डॉट बी का टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी ए डॉट बी का टर्म आ रहा है, तो 2 + 15 17 हो जाएगा, बी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? सर जीरो। ये जीरो सर, परपेंडिकुलर जीरो होगा। हाँ सर, जीरो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी और वेक्टर ए में आपस में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यस सर, और दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री तो वो कितना होगा? 0। अगेन बी का ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा? Zero। 0 होगा, क्योंकि बी का बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा, तो आपके पास बचा 17 ए डॉट बी। ए डॉट बी की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, अगेन स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 + 1 2, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1, तो ए डॉट बी 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा था। यस सर, 1/2 आ रहा है। यस सर। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो Yes, बेसिकली देखो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है, लेकिन हर क्वेश्चन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अपन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट सीखा? 1/2 कैसा ना? 1/2 कैसे आया? ठीक है, आपके पास देखो, ध्यान से देखो फटाफट, ए डॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ था, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ था √3, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, दोनों तरफ क्या कर दी? स्क्वायरिंग। और अब ये फॉर्मूला भी रटाया था अपन ने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? ये रट लो, या बार बार यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, है ना, यस सर। इक्वल टू 3। अब दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो ए डॉट बी 1/2 आ जाएगा। ओके क्लियर सर। है? सर ए क्रॉस बी वाला 0 कैसे हुआ? ए क्रॉस बी वाला 0 कैसे हुआ? क्योंकि ए क्रॉस बी का डॉट हम ले लेते ए के साथ, किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। और अभी हमने देखा था कि ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर, ये मान लो बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी कहां पे आता है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, है ना? Yes, sir। तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों से क्या होता है? परपेंडिकुलर। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है? 0 आता है। अब बात समझे? क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा ए और बी दोनों की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। क्या क्लियर हुआ? यस सर। यस यस सर। ठीक है, डाउट, हाँ डाउट आए पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड जाते हैं लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कैसे निकालेंगे? हल्का सा हिंट बता दो, बस आगे बढ़ जाएंगे। फिर 3 वर्टाइसेस अगर ए को ओरिजिन मतलब ए को पॉइंट मान के फिर निकाल देंगे ना। सर दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट हाफ कर देंगे। हाँ, कोई भी दो एडजेसेंट साइड को वेक्टर फॉर्मेट में लिखो। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्या आप कोई भी दो वेक्टर निकालो, क्या ए बी वेक्टर निकाल सकते हो? ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो बी में से ए के क्वेश्चन को माइनस कर दोगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा। सेम ए सी वेक्टर निकाल लोगे, सी माइनस ए, है ना? ठीक है, अब बस इन दोनों वेक्टर का क्या कर देना? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता है आई जे के, फिर एक के क्वेश्चन पे दूसरे के क्वेश्चन का डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका क्या कर दोगे? हाफ, है ना? यस बोलो, ठीक है, कर लेना। पेलोग्राम, अच्छा ये द एरिया ऑफ द पेलोग्राम हुड एडजेसेंट साइड, एरिया ऑफ पेलोग्राम भी निकाल लोगे। क्या करना है? सिर्फ ये A क्रॉस B। ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर आएगा उसको क्या निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड, हाँ है ना? यस सर। चलो, आज अपन ने वैसे ट्रिपल प्रोडक्ट कवर करना था, समय कम है, तो आज के लेक्चर में अपन ने दो चीजें इंपॉर्टेंट कवर करी। एक तो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? क्लियर है? अब कल की क्लास में अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया उन लोगों ने, है ना? ठीक है, तो इसके लिए अब इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्लास छोड़नी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिएगा। आज रात को मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये वाला लेक्चर जहां तक पढ़ाया, इन तीनों के कंबाइंड नोट्स बना के, क्योंकि वो पुराने नोट डिलीट हो गए गलती से, इनके मैं कंबाइंड नोट्स बना के एक इलस्ट्रेशन आपके लिए ग्रुप में रात को 9 बजे तक भेजता हूँ। ओके सर। सर। क्या कह रहे हो? हाँ, रिकॉर्डिंग में, हाँ वीडियो भी भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। लास्ट क्लास भेज देना। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू Bye, एवरीवन, sir. बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक हैप्पी केयर, नेक्स्ट डे सर। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। सर कल कोई क्लास है क्या? आपने बोला सैटरडे को ग्रुप मॉर्निंग में होगी। ग्रुप पे आ जाएगा कुछ क्लास हुई तो, ठीक है। जी सर।